अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सार स्किल्स इंस्टीट्यूट। आज हमने यूजेस ऑफ मीथेन एंड यूजेस ऑफ इथाइन देखने हैं। तो सबसे पहले यूजेस ऑफ मीथेन में मीथेन इज यूज्ड एज अ फ्यूल एज अ फ्यूल in fertilizer industry and in cement industry, and it is also used as an illuminating gas, means कि हम रोशनी के लिए भी इस गैस का यूज कर सकते हैं। मीथेन फिर हमारे पास डिफरेंट केमिकल्स जो हैं उनकी प्रिपरेशन में यूज होता है। फॉर एग्जांपल मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये वाले प्रोडक्ट्स हमने हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन में पढ़े थे। मींस कि हमने जो जो रिएक्शन पढ़े हैं उनकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस आ रही है, यूजेस में आ रहे हैं वो, इसलिए उन्हीं को हमने एज सच लिख दिया। एंड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड एंड हाइड्रोजन साइनाइड, ये भी हमने रिएक्शन पढ़े थे। ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन में, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन में, जिसमें हमसे सबसे पहले अल्कोहल मिलती थी, उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड और रिस्पेक्टिव कंपाउंड मींस के फॉर्मिक एसिड वगैरह। नेक्स्ट, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन ब्लैक। हमने ये भी रिएक्शन पढ़ा है लास्टली कि मीथेन से हम कार्बन ब्लैक भी बनाते हैं, और कार्बन ब्लैक पेंट्स में यूज कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल टायर्स में एंड प्रिंटिंग इंक्स। मीथेन इज आल्सो यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर। हम यूरिया की तैयारी में इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ इथाइन। तो इथाइन में हमने लास्टली जो देखा कंबशन रिएक्शन में कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम इथाइन को बर्न करें तो उससे काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है। तो उसी हीट के यूटिलाइजेशन से जो फ्लेम बनता है वो है ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, और इसी फ्लेम से, इसी टॉर्च का यूज करते हुए हम मेटल्स को आपस में जोड़ते हैं, जिसे वेल्डिंग कहते हैं, या उनको कट करने के लिए भी यूज किया जाता है। इथाइन, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, एस्टिक एसिड, एस्टल्डिहाइड। एंड लास्टली हमने ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन में देखा था कि हमने ऑक्सैलिक एसिड भी प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स में हमने डाइविनाइल एसिटाइलिन, और उसको फर्दरली आप पॉलीमराइज करवा सकते हैं। और उसके बाद हमने नियोप्रीन बनाई थी, जिसको सिंथेटिक रबर बोला था। ये पहले हमने क्लोरोप्रीन एज अ मोनोमर प्रिपेयर किया, फिर उसी की पॉलीमराइजेशन से नियोप्रीन और भी तरह के पॉलीमर बना सकते हैं, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल ईथर एटसेट्रा। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड। हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में Cl2 के साथ रिएक्शन करवाया था इथाइन का, तो उससे हमें ये वाला कंपाउंड मिला जो कि सॉल्वेंट यूज होता है फॉर द वार्निशेस एंड रबर एंड रेजन्स। इट इज यूज फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। जो हमने एक इथीन में यूज पढ़ा था कि इथीन का यूज है आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, लेकिन जो इथाइन है इसको एज अ राइपनिंग ऑफ फ्रूट में भी हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू।